एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैंने कहीं पर पढ़ा, डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना एक झूठ है। इट्स अ लाई। LIE। इट्स अ लाई। किसी ने कुछ लिख दिया था, लेकिन मैंने जब उसे पढ़ा तो ये LIE लाई जो है, इसका मेरे लिए जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। और उस अर्थ को आज आपको समझाने वाला हूं। कैसे डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, मेरे लाए मेथड को इंप्लीमेंट करके। समझाता हूं आपको लाए मेथड क्या है। LIE सिंपल चीज है। L से होता है लर्न, I से होता है इंप्लीमेंट, और E से होता है अर्न। LIE से मेरा मतलब है लर्न, इंप्लीमेंट एंड अर्न। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में ये कैसे कर सकते हो, इसकी सिंपल क्लैरिटी आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। सबसे पहले, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न इट। ये कॉमन सेंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इट्स अ वास्ट फील्ड। क्या सीखोगे, कितना सीखोगे, कैसे सीखोगे, कब सीखोगे, वो अलग, लेकिन क्या सीखोगे मैं आपको ये सिंप्लीफाई करके दे देता हूं। चार चीजें ऐसी बताता हूं जो अगर आप सीख जाओ तो काफी है, यहां से आप अपना काम शुरू कर पाओगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर सीखना है तो सबसे पहले कंटेंट बनाना सीखिए। कंटेंट मतलब वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट। ये कम्युनिकेशन के माध्यम है। समझने की कोशिश कीजिए। जब आप गूगल पर जाकर कुछ सर्च करते हैं, कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो वो जानकारी आपको कैसे मिलती है? टेक्स्ट के माध्यम से। कुछ ना कुछ लिखा होता है, वेबसाइट पे ब्लॉग्स होते हैं, या फिर आप इमेजेस देखते हो, पोस्टर्स देखते हो, इन्फोग्राफिक्स देखते हो। आप फेसबुक की पोस्ट देखते हो, उसमें क्या होता है? फोटो होता है, इट्स एन इमेज। इंस्टाग्राम पर जाकर आप पोस्ट चेक करते हो, क्या होते हैं? इमेजेस होते हैं। और अब जो ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेट है वो है वीडियोस। शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस। शॉर्ट वीडियो में यानी कि रील, शॉर्ट्स, और लॉन्ग वीडियोस जो हम यूट्यूब पर देखते हैं अक्सर। ये कंटेंट कम्युनिकेशन का माध्यम है। अगर कंटेंट बनाना सीखेंगे तो अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो सबसे पहले तो कंटेंट बनाना सीखना होगा। अब कंटेंट बनाना सीखने के बाद सेकंड जरूरी चीज जो आपको सीखनी चाहिए वो है सोशल मीडिया, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर। देखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो पैसे आपको प्लेटफॉर्म्स भी देते हैं, लेकिन मेजर पैसे जो है वो आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स आपको देंगे, यानी ऑडियंस। तो सोच कर देखिए कि आज ऑडियंस कहां पर है। सोच कर देखिए कि आज आप कहां पर अपना समय बिताते हैं। आप भी तो किसी और का ऑडियंस है। तो आप जब टॉयलेट जाते हैं सुबह तो अपना मोबाइल लेकर जाते हैं, वहां पे कोई ना कोई ऐप खोलते हैं, थोड़ा समय रील देखते हैं, थोड़ा समय शॉर्ट देखते हैं, थोड़ा समय वीडियोस देखते हैं, इंटरनेट पर घूम रहे होते हैं। आप काम करते करते भी अपने मोबाइल पर हैं, बस में जाते समय, गाड़ी चलाते समय, मतलब जहां समय मिले वहां पर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपना समय बिताना पसंद करते हैं। तो अगर पूरी ऑडियंस इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना समय बिता रही है और इन ऑडियंस के साथ अगर आप इंटरैक्शन करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स को सही मायनों में इस्तेमाल करना आना चाहिए। हम फेसबुक पर जाते हैं और सिर्फ पोस्ट करते हैं, लेकिन हजारों लाखों लोगों को यह भी नहीं पता कि फेसबुक का पेज क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, रूम क्या होता है, मार्केट प्लेस क्या होता है। कैसे फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ जोड़ेंगे, कैसे इंस्टाग्राम को व्हाट्सएप के साथ जोड़ेंगे, इंस्टाग्राम पर क्रिएटर प्रोफाइल क्या होता है, बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है। कितनी ही सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। हम समय तो इन प्लेटफॉर्म्स पर बिताते ही हैं, लेकिन अगर हम इन्हें सीख लें अच्छे से
तो हम इन प्लेटफॉर्म्स का सदुपयोग कर पाएंगे अपने और सबके फायदे के लिए। तो दूसरी चीज जो आपको डिजिटल मार्केटिंग में सीखनी चाहिए वो है सोशल मीडिया। तीसरी चीज जो डिजिटल मार्केटिंग में आपको सीखनी है वो है वेबसाइट और एसईओ। तो कई बार मुझे लोग कहते हैं कि सर वेबसाइट क्यों सीखें, सोशल मीडिया तो सीख लिया हमने, फिर आप ये वेबसाइट सीखने के लिए क्यों कहते हैं। तो ध्यान रखना कि ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं ना, सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये हमारे अपने थोड़ी है, किसी और के हैं, कोई और मालिक है उनका। तो जब तक उन्हें हमसे फायदा होता है वो हमें अपना प्लेटफॉर्म यूज करने देते हैं, और जहां उन्हें हमसे फायदा होना बंद हो जाए वो हमें निकाल सकते हैं और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। या फिर कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, जैसे एक रात गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कल से चाइना के एप्स बंद, कुछ कंपनियां टिकटॉक हो गई हैं। तो उस टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर जो हजारों लाखों लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, इन्फ्लुएंसर बने हुए थे, उन्हें बहुत परेशानी हुई। और ऐसी परेशानी हमें ना फेस करनी पड़े तो जो एकमात्र हमारा एसेट होता है डिजिटल दुनिया में वो होता है हमारी वेबसाइट। तो अपनी वेबसाइट बनाइए और बनाना सीखिए। सबसे पहले वेबसाइट बनाने आप वर्डप्रेस से बना सकते हैं, आपको डोमेन होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। और अपनी वेबसाइट का सदुपयोग करने के लिए हमें गूगल को समझना जरूरी है, ताकि कोई अगर गूगल पे हमें ढूंढे तो हमारा नाम सबसे पहले उसे मिल जाए। इसे एसईओ कहते हैं, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो लोकल आपका बिजनेस जहां कहीं है, आप जहां रहते हैं, आप जहां मौजूद हैं, वहां के आसपास के लोग अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जैसी किसी चीज को ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपका नाम आ जाएगा तो आपका क्लाइंट बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, कस्टमर्स बढ़ेंगे, पैसे कमाओगे। सिंपल सी चीज है। और ये करने के लिए आपकी वेबसाइट के जो पेजेस हैं ये बनाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इसे हम ऑन पेज कहते हैं। और पेजेस बनने के बाद भी आपको उन्हें गूगल से जोड़ना पड़ता है, कुछ प्रोसेसेस होती हैं, इन्हें हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। सुनने में थोड़ा सा अंग्रेज सा लगता है, टेक्निकल लगता है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। डिजिटल आजादी में 9 साल का बच्चा भी कर रहा है और 72 साल के बुजुर्ग भी कर रहे हैं। 100% आप भी कर सकते हैं। तो तीसरी चीज जो आपको सीखनी चाहिए वो है वेबसाइट बनाना और उसका एसईओ करना। चौथी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगेन जो आप सीखोगे वो है डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी कि व्हाट्सएप्स कैसे भेजे जाते हैं, एसएमएस कैसे भेजने हैं और ईमेल कैसे भेजने हैं। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल तो हम वैसे भी करते हैं। आप करते हैं, लेकिन क्या आप इसे अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं, अपने आप को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं? क्या इनसे आपकी डायरेक्ट कमाई हो रही है? तो हम इन्हें सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। मैं चाहता हूं कि अब इन्हें हम मार्केटिंग के लिए यूज करें। और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर जैसे व्हाट्सएप पर हम कितना समय बिताते हैं, लेकिन कई लोग नहीं जानते कि व्हाट्सएप बिजनेस नाम का भी एक ऐप होता है और उसमें इतने सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि कैटलॉग बनाना, अपना स्टोर क्रिएट करना, क्विक रिप्लाईज लोगों को देना। इतनी सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं कि जिनसे आप लोगों के संपर्क में हमेशा रहें और अपने क्लाइंट, कस्टमर या किसी इंक्वायरी को कभी मिस ना करें। तो व्हाट्सएप जैसी चीज पर अगर हम इतना समय बिताते हैं तो क्या हमें उसे सही ढंग से सीखना नहीं चाहिए, ताकि हम उसका अच्छा सदुपयोग कर सकें? सोच कर देखिए। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया वास्ट है, वास्ट, इट्स ह्यूज। लेकिन मेरी बात माने तो सिर्फ ये 4 चीजों पे फोकस करें। कंटेंट बनाना सीखिए, सोशल मीडिया चलाना सीखिए, अपनी वेबसाइट और एसईओ करना सीखिए और डायरेक्ट मार्केटिंग के टूल्स सीख लीजिए, काफी है। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने का LIE, लाई सिस्टम जो मेरा है, जो लाई मेथड है, उसमें सेकंड स्टेप है आई, यानी कि इंप्लीमेंट। सीखने के बाद क्या करेंगे? ये कीजिए 4 चीजें। सबसे पहले अपनी वेबसाइट अच्छे से बना लीजिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी की मार्केट रेडी वेबसाइट बनाइए। दूसरा, अपने सोशल मीडिया को अटैच कर लीजिए,
ये अटैच कैसे करना है मैं अपने कोर्स में आप लोगों को सिखाता हूं। सारे सोशल मीडिया को एक दूसरे के साथ जोड़िए और अपने सोशल मीडिया को अपनी वेबसाइट के साथ जोड़िए, ताकि आपका जो ट्रैफिक है, जो लोग हैं, वो किसी भी सोर्स से आकर आपके किसी भी दूसरे एसेट पर घूम सकें। जो फेसबुक से आ रहा है वो वेबसाइट पे जा सके, जो इंस्टाग्राम से आ रहा है वो यूट्यूब पर जा सके। इस पूरे के पूरे माया जाल को बना लीजिए, एक बार इंप्लीमेंट कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग। तीसरा है पुट कंटेंट। देखिए, अपनी वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया को तैयार करना, जोड़ना, ये सब एक स्कूटर को बनाने जैसा है। आपने दो पहिए, हैंडल, सीट, इंजन, एग्जॉस्ट सब लगा लिया, ओके, लेकिन जब तक उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे स्कूटर चलेगी कैसे? तो ये जो फ्यूल होता है डिजिटल दुनिया में, कंटेंट वो काम करता है। ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, सही तरीके से, सही टेक्निक से अगर आप कंटेंट बनाकर डालें तो ये फ्यूल का काम करता है। आपकी ये पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग की जो मशीन है, ये चल पड़ती है और आपको आपके गोल तक पहुंचाने का काम करती है। चौथी चीज जो आपको करनी चाहिए वो है एसईओ। ये एक लगातार करने वाली प्रोसेस है, क्योंकि हम कंटेंट जब डालते हैं अपने सोशल मीडिया पर या अपनी वेबसाइट पर, तो सिर्फ कंटेंट डालना जरूरी नहीं है, वो कंटेंट लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। जरूरी है कि गूगल जैसा पावरफुल सर्च इंजन आपके कंटेंट को पुश करे। जरूरी है कि यूट्यूब की लिस्टिंग में आपका कंटेंट रैंक करे। जरूरी है कि आपका इंस्टाग्राम का रील जो लोग स्क्रॉल कर रहे हैं उन्हें दिखे। तो ये सब कैसे होगा? तो ये सब एसईओ से होगा। और अगर सही मायनों में आप एसईओ करना सीख जाएंगे तो आप लीड्स कलेक्ट कर पाएंगे, आप अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभुत्व क्रिएट कर पाएंगे, आप अपना एक्सपर्टीज बिल्ड कर पाओगे इस क्षेत्र में। चार सिंपल चीजें मैंने आपको बताई हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद अपनी वेबसाइट को टकाटक बना लो, पूरा सोशल मीडिया और वेबसाइट को एक दूसरे के साथ जोड़ो, अच्छा कंटेंट डालो और उसका एसईओ करो। सिर्फ ये चार चीजें आपको करनी है। ये है इंप्लीमेंट। और LIE यानी लाई मेथड ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग में जो तीसरा है ई का मतलब है अर्न। तो पैसे कैसे कमाओगे? वैसे तो हजारों रास्ते हैं पैसे कमाने के, मैं आपको यहां पर चार बता रहा हूं। डिजिटल मार्केटिंग से चार तरीके पैसे कमाने के। पहला है फ्रीलांसिंग कर लीजिए या अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खोल लीजिए। ध्यान दीजिए, इस दुनिया में इतने सारे बिजनेसेस हैं और प्रोफेशनल लोग हैं, ये बिजनेस तो करते हैं, काम इनके पास बहुत है, समय है नहीं। तो ये चाहते हैं कि आप उनके लिए कंटेंट बना दो, कंटेंट को एडिट कर लो, पोस्टिंग कर लो, सोशल मीडिया चला लो, उनकी एडवर्टीजमेंट्स करके दे दो, या पूरा का पूरा वेबसाइट वेबसाइट पूरा इकोसिस्टम बना दो उनके लिए। एक बार आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हैं तो ये सब कुछ आप सीखते तो हैं ही, फिर यही काम आप जब लोगों के लिए करते हैं तो उसे फ्रीलांसिंग करते हैं कहते हैं। और सारे काम एक जगह पे जहां होते हैं उसे एजेंसी कहते हैं। तो आप आसानी से अपनी फ्रीलांसिंग की दुनिया शुरू कर सकते हैं या अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खड़ी कर सकते हैं। दूसरा तरीका पैसे कमाने का डिजिटल मार्केटिंग में है कंटेंट मार्केटिंग करके। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप हमेशा नया, ताजा, ऑप्टिमाइज्ड अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो आप YouTube का अपना चैनल मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स ग्रो करके एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और फिर बाकी के ब्रांड्स और लोगों की प्रमोशंस करके आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है। आप अपनी वेबसाइट पर अच्छा कंटेंट डालेंगे तो आप ब्लॉगिंग अच्छे से कर पाओगे और ब्लॉगिंग के जरिए भी आप एडसेंस, गूगल एडसेंस लगाकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। ये दूसरा तरीका है डिजिटल मार्केटिंग में पैसे कमाने का, जिसे हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। तीसरा तरीका डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने का है नॉलेज बिजनेस में उतरकर। जो भी स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज आपके अंदर है उसे आप डिजिटल मार्केटिंग की मदद से
कंटेंट बनाइए और लोगों को देना शुरू कीजिए कोर्सेज के माध्यम से। आप चाहें तो कंसल्टिंग कर सकते हैं, वन ऑन वन कोचिंग कर सकते हैं, ग्रुप कोचिंग कर सकते हैं। सोच कर देखिए, आज से 3 साल पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग का ड भी नहीं आता था। मैंने एक नया सब्जेक्ट सीखा, डिजिटल मार्केटिंग। मैंने सीखा अंग्रेजी में, आज वही सब्जेक्ट मैं आसान हिंदी भाषा में सिखाता हूं और अपने कोर्सेज बेचकर पिछले 30 महीनों में 10 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू क्रिएट कर चुका हूं। मैं कर सकता हूं, आप में से कोई भी कर सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीख कर इंप्लीमेंट करके सही मायनों में इसके पीछे मेहनत करना जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने का चौथा और मोस्ट इफेक्टिव मेथड है एफिलिएट मार्केटिंग या ड्रॉप शिपिंग करके। जब आप किसी और का प्रोडक्ट बेचते हैं अपनी लिंक द्वारा, रेकमेंड करते हैं किसी को, रेफरल देते हैं, जब वो प्रोडक्ट बिकता है तो आपको उसके बिहाफ पर कमीशन मिलता है। Amazon जैसा एक सिंपल प्लेटफॉर्म जहां पर कई बार हम परचेस करने जाते हैं, Amazon जैसा प्लेटफॉर्म भी आपको एफिलिएट कमीशंस देता है। नाउ, ये 4 सिंपल मेथड मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने के बताए। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एजेंसी बना सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हैं, नॉलेज बिजनेस में उतरकर अच्छा काम कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ। सवाल यह है कि इतना सब कुछ बताने के बाद भी क्या आप एक्शन लेंगे? क्या आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे, या इस वीडियो के बाद दोबारा वैसे ही कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए दूसरा बिजनेस का आइडिया सुनेंगे, पैसे कैसे कमाऊं सोचेंगे और सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे? मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि इन चारों मेथड में से आपको पैसे कमाने का कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा, और क्या आप इंटेंशन रखते हैं कि हाँ, एक कदम आगे बढ़ाकर सर मुझे सचमुच ये सीखना है और करना है। तो नीचे कमेंट में बताइए। ध्यान रखिए, आपका हर कमेंट मैं खुद पढ़ता हूं और उस पर रिप्लाई भी करता हूं।